क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, माइक्रो लोन प्रदान करके महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कौन सी सरकारी योजना है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वच्छ भारत मिशन का एक प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वच्छ भारत मिशन का एक प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार। अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सी पहल कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है? कौन सी पहल कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो इसका क्वेश्चन 59 है, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच को समाप्त करना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 60 है, शहरी गरीबों के लिए कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित कौन सा कार्यक्रम है? शहरी गरीबों के लिए कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित कौन सा कार्यक्रम है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, NULM। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। क्वेश्चन नंबर 61 है, मिशन इंद्रधनुष का एक प्रमुख फोकस निम्नलिखित में से कौन सा है? मिशन इंद्रधनुष का एक प्रमुख फोकस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण रोकथाम योग्य बीमारियों से करना। क्वेश्चन नंबर 62 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, सभी पात्र घरों को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? सभी पात्र घरों को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो इसका आंसर ये हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्वेश्चन नंबर 63 है, ग्रामीण घरों में पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए कौन सी सरकारी योजना LPG कनेक्शन प्रदान करने पर केंद्रित है? ग्रामीण घरों में पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए कौन सी सरकारी योजना LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए केंद्रित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना आंसर ए। क्वेश्चन 64 है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा शहरी गरीबों की गरीबी और असुरक्षा को कम करना और उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी। तो आंसर भी है शहरी गरीबों की गरीबी और असुरक्षा को कम करना, उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी। रोजगार के अवसरों तक पहुंचाने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, भारत में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम डिजाइन किया गया है? भारत में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम डिजाइन किया गया है? आयुष्मान भारत। इसका आंसर ये हो जाएगा आयुष्मान भारत। क्वेश्चन नंबर 66 है,
कौन सी पहल स्कूलों में स्वच्छता और सुविधाओं में सुधार और जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य रखती है? कौन सी पहल स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार और जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वच्छ विद्यालय अभियान। स्वच्छ विद्यालय अभियान। क्वेश्चन नंबर 67 है, लघु और मध्यम उद्यमों जैसे एमईएस के लिए औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्वेश्चन नंबर 68, डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि सरकारी सेवाएं नागरिकों के को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाए। यह सुनिश्चित करना कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाए। क्वेश्चन नंबर 69 है, महिलाओं के वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्वेश्चन नंबर 70 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों SHGs में संगठित करना। स्वरोजगार को बढ़ावा देना और ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों SHGs में संगठित करना। क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सी पहल शहरी क्षेत्रों में सस्ती आवास के निर्माण पर केंद्रित है? कौन सी पहल शहरी क्षेत्रों में सस्ती आवास के निर्माण पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 72, कौन सा कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार पर केंद्रित है? कौन सा कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु कल्याण योजना। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ध्यान किस पर है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ध्यान किस पर है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, फसल विफलता के मामले में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना। फसल विफलता के मामले में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता का प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण समर्थन प्रदान करने का उद्देश्य रखती है? कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण समर्थन प्रदान करने का उद्देश्य रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, जल जीवन मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, 2024 तक हर ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सी योजना ग्रामीण गरीबों के लिए कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। क्वेश्चन नंबर 77 है,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY का ध्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का ध्यान निम्नलिखित में से कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, गरीब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RBS का ध्यान निम्नलिखित में कौन सा है? गरीब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। तो अगला क्वेश्चन है 79, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ फसल बीमा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 के बाद यही लास्ट रहेगा, कौन सी योजना पूरे भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण में सुधार करने का उद्देश्य रखती है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDUGJY। तो चलिए आज का है क्वेश्चन खत्म होता है, अब कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।